जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने की बिहार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत। अपर कास्ट को भी मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ। जाति आधारित गणना का शुभारंभ करने के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज से जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। उनका कहना है कि जाति आधारित गणना से लोगों की जाति के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उनका मानना है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। सभी चीजों की जानकारी मिलने से राज्य के विकास के लिए आगे और काम करेंगे। सर, कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फायदा हो सकता है, जातिगत गणना का। वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा। आज तो हम बता ही न रहे, हम लोग का मकसद यही ना है कि सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है। और जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तो हम इसलिए बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज़ का गलती नहीं होना चाहिए। पूरे तौर पर सब चीज़ की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी, तो अच्छा रहेगा। सर, एक आप दिल्ली में गए थे, ऑपोजिशन सर जातीय जनगणना हो गई, इसकी शुरुआत यहाँ बख्तियारपुर से आपने कर दिया। ऐसा है कि जातीय जनगणना का तो सिलसिला 1 राउंड हो गया जनवरी में, सबके परिपक्वता देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है। और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज़ के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। तो सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। तो कि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ की जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना सर, लेकिन करना तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना हो गई, इसकी शुरुआत यहाँ बख्तियारपुर से आपने कर दिया। सर, ऐसा है कि जातीय जनगणना का तो सिलसिला 1 राउंड हो गया जनवरी में, सबके परिपक्वता देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है। और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है और
कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीजों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि उप जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ है कि जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू हुई है, सॉरी पटना में जो शुरू होगा, तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना सर, लेकिन गणना तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीजों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक। केजरीवाल जी से मिले, 48 घंटा में उनको CBI ने बुला लिया। अरे देखिए ना, ये सब चीज तो आप जानते ही ना है। जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कर ही चुके। जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी, सब साथ ही बैठ करके ना बोले, अब वो भी बोले साथ बैठ करके। अब उनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो कुछ करता आप जान ही न रहे हैं कि एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है, तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुना हुआ ना। इसीलिए हम नहीं बनेंगे। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके, कोई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे। और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेंगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज़ डिसाइड हो जाएगी और सब चीज़ को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और कौन पार्टी कहाँ किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा और एक साथ मिल करके सब लोग दौरा करेंगे और उसके बाद जो होगा परिणाम जनता मालिक है, फैसला करेगी। करेंगे ना, इसके बाद तो करेंगे ही ना। अभी तो हम शुरू फिर तो करवे किए थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहाँ से खबर आई तो गए, बात हो गई है। अब तो आप बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अभी हमको भी जिम्मेवारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय ले लेंगे। ये तो कहीं दिए हैं हम लोग। मोतिहारी में 16 लोगों की मौत हुई, इस पर क्या कहेंगे? सर ममता से बात होगी। अभी कहा कि हम देखिएगा ना, बहुत लोगों से हमारी बात मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत हुई है, पता चल जाएगा। सर मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई है। बड़ा ये सब चीज़ तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है ही, देख ही रहे हैं, हर तरह से बात हो रही है। लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है। लेकिन किसी को नुकसान होता है तो उसको फिर तो देखा नहीं जाता है। हम लोग तो किसी को कोई नुकसित होता है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सब चीज़ को ना होते हैं।
थैंक यू सर। थैंक यू। ना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते, तो इस सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में, तो फिर हम लोग सारी पार्टियाँ जितनी सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में उनको खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे। और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से तो एक ही साथ होना चाहिए था, तो ये लोग तो अभी माने नहीं। और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना, ये तो आश्चर्य। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।